आपका पुनः स्वागत है वर्कशीट नंबर 42 में। आपने पूर्व वर्कशीटों में क्षेत्रफल पढ़ा था और आयतन पढ़ा था किसका, घन और घनाभ का। आज की वर्कशीट में हम लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। लंब वृत्तीय बेलन कैसा होता है इसकी आपको पहले से ही समझ है। आपने अपनी छोटी क्लासों में इसकी आकृति बहुत बार देखी है और आप इसके फलक, विमाएँ ये सब की भी गिनती कर चुके हो। तो एक बार हम इसको पुनः से पढ़ लेते हैं फिर से। बेलन का एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जैसे ये है, ये जो गोल गोल हिस्सा घूम रहा है ये आपका वक्रीय हिस्सा होता है और इसमें दो वृत्ताकार सर्वांगसम फलक होते हैं। दो वृत्ताकार, ये वृत्त के आकार के हैं, यानी गोले, दो वृत्त के आकार के फलक है, एक ऊपर और एक नीचे, और ये सर्वांगसम है, यानी ये दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं। ऐसा नहीं होता एक बड़ा हो एक छोटा हो, इसलिए इसकी आकृति ऐसे बनती है। आइए हम एक एक्टिविटी द्वारा भी इसको करते हैं। जैसे आपके पास एक ये दिया गया है, आप इसको देख पा रहे हो, एक आयताकार शीट है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। अब आपने ये शीट इस प्रकार से ली कि आप इससे एक सिलेंडर बनाएंगे, यानी कि लंबवृत्तीय बेलन बनाएंगे। ये आपको बेलन बनाना है, इस आयताकार शीट से आपको बेलन बनाना है। तो इसकी आप चौड़ाई, ये चौड़ाई है घन की, इसकी आयत की, ये आयत की लंबाई है, ये आयत की चौड़ाई है। तो इस आयत की जो चौड़ाई है वो उतनी ली जाएगी जितनी आप इसकी ऊंचाई रखना चाहते हैं, बेलन की ऊंचाई रखना चाहते हैं। और जो इसका ये लंबाई है ये गोल घूम जाएगा और ये हिस्सा गोल घूम के यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये वृत्त बन गया, इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे वृत्त बन गई है। ठीक है, तो आपने इसको देखा है ना कि हम इसको ऐसे गोल घुमा देते हैं तो ये आपका इस प्रकार से आकृति बन जाती है, ये गोल घूम जाता है तो ये पूरा इसका आधा हो जाता है और इस तरह से बन गया। तो जो इसकी लंबाई है यहाँ पर वो क्या बन गई है, वृत्त बन गई है। एक वृत्त की लंबाई हम किससे निकालते हैं, वृत्त की लंबाई किससे निकाली जाती है, परिधि से निकाली जाती है। तो परिधि कितनी होती है, 2πr, यानी कि ये जो पूरा हिस्सा है ये 2πr के बराबर है। इसकी लंबाई यहाँ पर ये 2πr में बन गई है, ये ऊपर ये 2πr का हिस्सा हो गया, ये भी 2πr है। ठीक है, और ये जो है चौड़ाई, जिसको हम b ब्रेड्थ चौड़ाई लिखते हैं, वो इसकी हाइट हो गई है, तो इसको हम h लिख सकते हैं। यानी कि इससे जिससे हमने बेलन बनाया ये हिस्सा आपका 2πr बन गया और ये h बन गया। अब एक घन का आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकलता है लंबाई गुना चौड़ाई से। तो लंबाई क्या हो गई 2πr और चौड़ाई क्या होगी h हो गई। ठीक है, शीट की लंबाई वृत्तीय पर आधार की परिधि के बराबर है जो 2πr है और वृत्तीय आधार की त्रिज्या r है। आइए देखिए, आयताकार शीट का क्षेत्रफल हम लंबाई गुना चौड़ाई पे देते हैं। अब लंबाई क्या बन गई है, लंबाई बन गई है बेलन के आधार का परिमाप जो कि 2πr है। आधार क्या है, वृत्त के आकार का है, आधार का परिमाप, आधार यानी वृत्त का परिमाप, तो ये 2πr हो गया और चौड़ाई यानी ऊंचाई हो गई है। समझे आप, एक बार मैं फिर से बताती हूँ। आयताकार शीट क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई आप क्या बोलेंगे, लंबाई क्या बन गई है, गोला बन गई है, ऐसे वृत्त के आकार की बन गई। और वृत्त के आकार की परिधि कैसे निकाली जाती है, 2πr से। तो लंबाई तो हो गई 2πr और चौड़ाई आपकी h है, इन दोनों को गुना कर दो, 2πrh बन गया। तो ये आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है जिसे आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद आप अगर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर अगर आपका बेलन इस तरीके का होता है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपने निकाल दिया 2πr h के बराबर। जो ये फॉर्मूला मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे अच्छे से याद कर लें। उसके बाद जो ऊपर वाली चीज़ है ये क्या है, ये आपकी वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। ये वृत्त है, इसका क्षेत्रफल भी πr² है, यानी 2πrh में πr² ऐड करना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2πrh प्लस 2πr² बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे। अब इसमें से ये कॉमन निकाल लो, 2πr दोनों में से कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ पर रह जाएगा h और इधर रह जाएगा एक r, क्योंकि ये r² है तो a निकल गया आपका। तो 2πr r प्लस h, ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आइए प्रश्न देखते हैं। एक बेलनाकार डब्बे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी है। तो त्रिज्या 7 है, ऊंचाई आपकी 15 है, दोनों सेंटीमीटर में। इस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला है, बस यहाँ पे सारी वैल्यू डाल दो। 2πr यानी 2 × 22/7 गुना 7, r की जगह लिख दिया 7 और h की जगह लिख दिया 15। अब आप इसको हल कैसे करोगे, पहले आप ब्रैकेट वाली चीज़ों को हल कर दोगे। ब्रैकेट क्या है, 15 और 7 है, इसको आप दोनों को जोड़ दीजिए, 15 और 7 को जोड़ दीजिए,
ये दोनों जुड़ा तो 22 आ गया। बस अब हल कर दो, 7 से 7 कटा, आप ये देखो 7 से 7 कट गया और ये हो गया 44 × 22, ये ऐड करके आपका ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 है। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपका, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लिखा आपका, ये दे रखा है इतना। ठीक है, ये आपका 2πRh होता है और ये दे रखा है 88, तो 2πRh लिख के 88 लिख दिया। अब यहाँ पर इसका व्यास आपको ज्ञात करना है, आधार का व्यास। तो व्यास कैसे पता चलेगा? अगर आपको त्रिज्या पता चल जाए उसका डबल व्यास होता है, ये निकालना है आपको। तो हम क्या करेंगे, R ऊंचाई 14, तो अब आप इसके अंदर ये जब डालोगे तो R को यहीं रखोगे, ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा, नीचे वाली चीज़ ऊपर जाती है, जो ऊपर वाली चीज़ें वो सारी नीचे आ गई, यानी 2 × 22 × 14 नीचे आ गया। और अब आप इसको हल कर दोगे। हल करने में क्या है, 22 का पहाड़ा 4 तक गया तो 88 हो गया, 2 दूनी 4 काट दिया, 2 सत्ते 14 काट दिया, 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। कुछ बच्चे सोचते सब कुछ कट गया तो 0 बचा है, नहीं ऐसा नहीं है। जब सब कुछ कट गया तो ये सब 1 के पहाड़े से कट रहे होते हैं, है ना। तो R = 1 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था व्यास, तो अब हम इसका डबल कर देंगे, R का डबल हो जाता है व्यास, तो 2 से गुना करके 2 सेंटीमीटर। उदाहरण 3, एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास। एक कुआं है, कुआं के अंदर बाउंड्री बनी होती है, एक व्यास अंदर की तरफ होता है, ऐसे होता है कुआं हमारा, इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये अंदर वाला व्यास आपको दे रखा है 3.5 मीटर का, और यह है 10 मीटर गहरा। ये जो कुआं है ऐसे, ये 10 मीटर गहरा है, नीचे तक कुआं जा रहा है, ऐसे होता है आपका कुएं की आकृति। तो जो भी बात हो रही है अब अंदर की बात हो रही है, ये इसकी हाइट दे रखी है इतना गहराई, और ये आपका कुएं के त्रिज्या दे रखी है अंदर वाले व्यास की। एक बाहर का व्यास हुआ, एक अंदर का व्यास हुआ। तो हम इसको हल करते हैं कि यहाँ पर आंतरिक क्षेत्रफल आपको निकालना है, और 40 रुपये प्रति मीटर की दर से, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ का प्लास्टर करने का व्यय निकालना है। तो पहले आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालते हैं। इसका फॉर्मूला रहता है 2πRh, 2 पता है आपको, पाई पता है आपको, R आपको पता है, व्यास जो दे रखा है इसका आधा कर दो, यानी 3.5 का आधा कर दो, तो ये तुम्हारा हल करके आएगा 7/4। इसका डेसिमल उतरेगा तो 35/20 होगा। इसको आप काट दोगे 5 के पहाड़े से तो 7/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह 7/4 हो गया, और 10 मीटर गहरा, H की जगह डाल दिया 10, इसको पूरा हल कर दिया 110 आ गया। तो कुएं का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 हो गया, ₹40 प्रति मीटर वर्ग की दर से। तो अब ये मीटर में ही हमने निकाला है, ये जो दर दिया है ये भी मीटर में है, तो इन दोनों को गुना कर दो, इसकी कॉस्ट से इसके दर से हमने गुना कर दिया, तो 4,400 रुपये का इस पर खर्चा आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 है, आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, ये त्रिज्या दे रखी है 0.7, है ना। तो यहाँ पर ये त्रिज्या दी हुई है R, ये आपको दे रखी है 0.7 मीटर। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, H निकालना है आपको, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन है ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपको दे रखा है लंब वृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल दे रखा है, ये त्रिज्या दे रखी है, और ये आपको निकालना है। तो बेलन का क्षेत्रफल हम 2πRh से लिखते हैं, ये तुम्हें 4.4 दे रखा है तो उसको 4.4 के बराबर कर दिया। अब H निकालना है आपको, तो 2πR जो यहाँ गुना हो रहा था सारा का सारा नीचे भाग हो गया। अब हम इसके वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 4.42, ये जो पाई है, पाई को हम लिखते हैं 22/7, तो लिखेंगे 22, और इसका जो बटा 7 है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हर के नीचे हर होता है वो 7 ऊपर चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से वो चला गया ऊपर, और तुम्हारा रह गया R की वैल्यू, R है 0.7। अब हम इसको हल करेंगे, तो कैसे हल करोगे, एक डेसिमल से ये डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, 22 दूनी 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो तुम्हारा R का मान आ गया 1। R = 1, क्या रहेगा, मीटर या सेंटीमीटर, ये सारे आपके मीटर्स में चल रहे थे, तो R आ गया 1 मीटर। अब इसने पूछा क्या है हमसे, हमने क्या निकाला, R निकाला नहीं, R हमें गिवन है, ये H निकाला है हमने। सो आंसर होगा H = 1 मीटर। ऊंचाई उसने पूछी थी, ये हमने निकाल दी, ये आपका आंसर आ गया, H = 1 मीटर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए,
किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास, एक बेलन के आकार का स्तंभ है, खंभा है, उसका व्यास इतना है, व्यास दिया है तो आप इसे त्रिज्या निकालोगे इसको आधा करके, इसकी ऊंचाई इतनी है। अब आप देखो ये सेंटीमीटर में दिया, ये मीटर में दिया, तो दोनों को एक जैसा बनाना है हमें, किसी को भी बदलना है। 12 रुपये 50 वर्ग मीटर की दर से, अच्छा दर दी है मीटर में, तो ये भी तुमको मीटर में बदल देना चाहिए, तो ऑलरेडी मीटर में, इसको भी मीटर में बदल दो, तो उसको तुम आधा करोगे फिर मीटर में बदलोगे। इस स्तंभ के वक्र पर पृष्ठ पर क्षेत्रफल पर पेंट करने का व्यय निकालना है। तो पेंट करना है कहाँ पे, सारी जगह नहीं करना, वक्र पृष्ठ पे ही कर रहे हैं, संपूर्ण पे पेंट नहीं कर रहे हैं। तो आइए इसको करते हैं। डी आपको दिया है 50 सेंटीमीटर, तो अब हम इसको आधा कर देते हैं, इससे हमें आर की मान निकल जाएगी। इसका आधा करेंगे तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, और इसको मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग कर देते हैं, 25/100। तो ये तुम्हारा दो संख्या से ऐसे दशमलव आ जाता है, ये मीटर बन जाता है ना। आपको दो संख्या के बाद एक संख्या, दो संख्या के बाद दशमलव लगाओगे, 2 0 है, तो मीटर में बन गया। अब आप ये देखिए कि एच आपको दे रखा है 3.5 मीटर, पेंट करने की दर दिया है मीटर वर्ग, इसलिए मैंने सारे को मीटर में बदल दिया। ये भी मीटर हो गया, ये भी मीटर हो गया, ये मीटर में ही है। स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh के बराबर। अब हम सब इसके मान डालते जाते हैं। 2 पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 22/7। आर की वैल्यू क्या होती है, ये हमने अभी लिखी 0.25, हमने इसको बदला है। और एच की वैल्यू हमें दे रखी है 3.5, ये सारा हमें दे रखा है। अब आप ये काट दीजिए, 7 का पारा 7 पंजे 35, तो 0.5 पे जाएगा। अब 2 को 22 से गुना कर दो, इन दोनों को गुना कर दो, तो क्या आएगा 44, और इसको 25 और 5 को गुना कर दो, तो तुम्हारा आ गया 44 गुना 125 हो गया, 25 गुना 5। ये हमें याद है ना वर्गमूल के, जब हमने क्वेश्चन किया 25 गुना 5। अभी एक संख्या के बाद दशमलव, दो संख्या के बाद दशमलव, तो यहाँ 3 संख्या के बाद 1 2 3 के बाद दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब हम इसको गुना करके जो भी आंसर आएगा वो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमें पता है दर 12 रुपये 50 उससे दी है, तो हम ऐसा करते हैं, इसकी पेंट की दर लगा के इसका मूल्य ही सीधा निकाल लेते हैं। तो पेंट पे कराने का मूल्य हमारा क्या रहेगा, हमारा जो पीछे आंसर आया 44 था हमारा, और था 0.125, इसको गुना कर दिया 12 रुपये 50 से। ये मैंने क्यों किया अभी तुम्हें समझ में आएगा। इसको तो रहने दो 44, ऐसे कैसे। अब तुम 125 को 125 से जब गुना करते हो तो क्या आता है, 44 गुना 44। ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये 125 है, ये भी 125 रहेगा। अगर दशमलव को तुम थोड़ी देर के लिए हटा दो तो 125 गुना 125 क्या होता है, देखो तुमने ये याद करा है बच्चों, तुम्हें पहले पिछली वर्कशीट्स में मैंने बताया 35 का वर्ग हमें निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, 3 से अगली संख्या लेते हैं, 3 है तो उसकी अगली संख्या से गुना कर दिया, और जो भी उत्तर आया उसके पीछे 25 लगा दिया, तो 3 चौक हुआ 12, 12 25 उत्तर आ जाता है। तो अगर मैं इसी रूल को बड़े नंबर्स के लिए लूँ, यानी 125 के लिए लूँ, क्योंकि यहाँ पे 125 का वर्ग चल रहा है, 125 गुना 125 चल रहा है, तो अब 125 का मतलब हुआ, अब मैं क्या करूँगी, उसको 12 को मैं आगे वाली दो संख्या को लेते हैं, 12 को 13 से गुना कर दूंगी और पीछे 25 लगा दूंगी। ठीक है, तो 12 को 13 से गुना करने पे आता है मेरा 1 5 6 और पीछे 25 लग गया, तो 15625 आया। अब यहाँ पर ये 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ 1 के बाद, ये 0 को ना माने तो 1 के बाद, तो 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 संख्या के बाद दशमलव, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1.5265, तो ये आपका बन जाएगा 1.5625। आप ऐसे कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आया तो तुम अपना सीधा मल्टीप्लाई करके कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगता है। बाकी रूल ये है कि ये जो 5 जिनके अंत ऐसे 5 में होते हैं, आगे वाली दो संख्या जो भी हैं आपकी, 2 है 3 है, उसको तुम उससे नेक्स्ट संख्या से गुना कर लो। जैसे 3 के पाड़े में हमने 3 चौक 12 कर लिया था, ऐसे 12 गुना 13 और पीछे 25 लगाना होता है सबके पीछे, ये रहता है इसका। इसको अप्लाई करके देखना धीरे, बाय प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा तुमको माइंड में आ जाएगा, ये चीज़ याद रहेंगी। अब आपको इसको 44 को इससे गुना करना है। अब इनको जब गुना करोगे, इसको गुना कर लीजिएगा आप, और इसका उत्तर आपका आ जाएगा 68.75। अब उत्तर किस में आएगा, ये तो मूल्य आ रहा है तो यहाँ पे रुपीज़ रहेगा। ठीक है, ये जो तुम्हारा था ये तुम्हारा क्षेत्रफल था। अब क्षेत्रफल को ये पेंट कराने का मूल्य हम निकाल रहे हैं, सो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3।
यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में है कि एक रोलर का व्यास दे रखा है इतना, इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल आएगी। लंबाई दे रखी है इतनी, दोनों सेंटीमीटर में है, ये अच्छी बात है। खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए इसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल का मैदान समतल करते हैं तो रोलर व्यास को 500 चक्कर लगाना पड़ता है। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि आपका उत्तर वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, आपको वर्ग मीटर में इसका आंसर चाहिए। तो पहले वर्ग सेंटीमीटर में निकाल के इसको हम बदल देंगे वर्ग मीटर में। ठीक है, तो अब आप ये देखो बच्चों कि ये जो रोलर होता है आपका, ये कैसा होता है, ऐसा होता है। अगर ये एक बार चक्कर लगा रहा है तो एक चक्कर के अंदर ये तुम्हारा 2πRH के बराबर घूमता है। ये जो वक्र हिस्सा है ये इधर तुम निशान लगाओगे, ये घूम के वापस इधर आ जाता है, तब हम कहते हैं एक चक्कर हुआ है। तो ऐसे इसने 500 चक्कर लगाए तब कोई आपका खेल का मैदान था वो पूरा समतल हुआ। तो आप एक चक्कर का क्षेत्रफल निकालना, फिर जो उत्तर आएगा उसको 500 से गुना करना, तो अब पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, इस प्रश्न को हम करते हैं। आपको ये डी दे रखा है इतना, इसका आधा कर लेते हैं चलो। तो आर आपका निकल जाएगा, इसका हाफ किया तो निकल जाएगा 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर आ गया। और एच आपको दे रखा है 120, एच 120 दे रखा है। एक चक्कर में रोलर अपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के जितना घूमता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 2πRH, यानी 2 × 22/7। आर की वैल्यू 42 और एच की वैल्यू 120। तो 4 छिक 42, ये तुम्हारा हुआ। इन दोनों को गुना किया 44, इन दोनों को गुना किया 44 और 12 को 6 से किया तो 72, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 720। और इन दोनों को गुना करोगे तो 31680 और आंसर हमारा इसमें आया। तो अब ये तो एक चक्कर का हुआ है, 500 चक्कर में कितना होगा? हमारा एक चक्कर का आया था 31680। ठीक है, 500 चक्कर के लिए 500 गुना 31680, सो ये तुम्हारा उत्तर निकल जाएगा 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। 500 चक्कर में 500 चक्कर में मैदान को समतल करना पड़ेगा। अब तुम इसको क्या करोगे, 1584 1 2 3 4 ज़ीरोज़ है, इसको 10,000 से गुना कर दोगे तो ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, तो 1584, क्योंकि उसने बोला आंसर इसमें निकालना है। ठीक है, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ये सब बच्चों को याद है। तो 1 वर्ग मीटर जब हम लेंगे ना, तो इसको भी यहाँ 100 से गुना करना पड़ता है। तो ये कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर से दोबारा, सो 10,000 सेंटीमीटर वर्ग आ जाता है। यानी 10,000 से ही आपको यहाँ पे गुना या भाग, सेंटीमीटर को मीटर बना रहे हो तो 10,000 से भाग करोगे, और मीटर को सेंटीमीटर बना रहे हो तो 10,000 से गुना करेंगे। इस तरीके से आपका ये उत्तर आ गया 1584, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस काम को करिए बच्चों, इसके पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए, एंड नेक्स्ट वर्कशीट की डिस्कशन में हम फिर से मिलते हैं। ठीक है, तब तक बाय बाय।